Hello everyone, my name is Shraddha. I did my graduation and post-graduation from an Associated College of Lucknow University. In June 2025 attempt, I have cleared NET examination. तो सबसे पहले ये नेट एग्जाम होता क्या है? एनटीए साल में 2 बारी नेट एग्जाम को कराता है. इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2. पेपर 1 जो है वो जनरल पेपर होता है, सारे सब्जेक्ट्स में कॉमन होता है. और जो पेपर 2 होता है वो हमारे स्पेसिफिक होता है जिस सब्जेक्ट से हम नेट दे रहे होते हैं. तो मेरा पेपर 2 जो है वो सोशियोलॉजी था. और अब हम आएंगे इस चीज पे कि मुझे इस एग्जाम के बारे में पता कैसे चला और मेरा क्या मोटिवेशन था इस एग्जाम को देने का. तो मुझे इस एग्जाम के बारे में अपने यूजी से ही पता था, क्योंकि हमारी एक मैम थी, वो असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हुई थी, तो उन्होंने हमें इस एग्जाम के बारे में बताया था. उसके बाद ही मेरा कुछ इतना खास मन नहीं था उस एग्जाम को देने का. लेकिन जब एमए में आए तब पता चला हाँ कि एक नेट एग्जाम, और इसके बारे में पता चला कि नेट एग्जाम होता है, इसके थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं. फिर मुझे इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा और मैंने एमए सेकेंड ईयर में इस एग्जाम को दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई किया. उसके बाद मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी. मेरे जो प्रिपरेशन थी वो बहुत ज्यादा मैंने टाइम नहीं दिया था अपनी प्रिपरेशन को. पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी. तो मेरी प्रिपरेशन के 5 मेन पिलर्स थे. पहला हमारा स्ट्रैटेजी और मेंटरशिप, दूसरा हमारा नोट्स, तीसरा हमारा पीवाईक्यू एनालिसिस, चौथा हमारा पीवाईक्यूज एंड मॉक्स, एंड द लास्ट वन इज रिवीजन. 2 रिवीजन को हम लास्ट नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, इसको सीक्वेंस वाइज अगर हम करें तो पहला हमारा होगा मेंटरशिप, दूसरा नोट्स, तीसरा रिवीजन, चौथा पीवाईक्यू, और उसके बाद हमारा पीवाईक्यू एनालिसिस, एंड द लास्ट वन इज पीवाईक्यू एंड मॉक्स की प्रैक्टिस. तो सबसे पहले हम मेंटरशिप की बात करें. मैंने सर से मेंटरशिप ली थी, आमिर सर से, और मुझे सर के बारे में यूट्यूब के थ्रू पता चला था. पेपर 1 की स्ट्रैटेजी में देख रही थी कि कैसे पेपर उनको सबसे लीस्ट टाइम में कवर कर सकते हैं. तो मैंने सर का वीडियो देखा और उसके बाद मैंने सर को मैसेज करा टेलीग्राम पे, और उसके बाद मैंने सर की मेंटरशिप ली और विद इन द 30 डेज मैंने अप्रॉक्स ज्यादातर यूनिट्स कवर कर ली थी, इंक्लूडिंग मैथ्स एंड डीआई. मुझे मेंटरशिप से क्या बेनिफिट हुआ? मेंटरशिप से सबसे ज्यादा बेनिफिट तो ये हुआ कि मेरी इतनी कुछ खास प्रिपरेशन थी नहीं, लेकिन फिर भी मेरा एग्जाम विद द ग्रेस ऑफ सर और सर की हेल्प की वजह से क्लियर हुआ. और मेंटरशिप में हमें प्रॉपर टू डू लिस्ट मिलती थी. टू डू लिस्ट में क्या होता था कि हमें हर यूनिट का रहता था कि डेटा इंटरप्रिटेशन एक सॉल्व करना है, एक हमें यूनिट सॉल्व करनी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी करनी है, एक आरसी करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, पीवाईक्यूज करने हैं, ये सारी चीजें. उसके बाद हमारा जो सिलेबस है वो विद इन द टाइम मेरा कंप्लीट हो गया था. उसके बाद नोट्स, जो सर के नोट्स हैं वो बहुत ही एग्जाम स्पेसिफिक है और ट्रेंड एनालिसिस पे बेस्ड है कि क्वेश्चन किस पैटर्न पर हमारे पूछे जा रहे हैं. तो मैंने बहुत कम टाइम होने की वजह से मैंने कोई बुक फॉलो नहीं करी थी और मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी थी, क्योंकि सर के जो नोट्स थे वो मोर देन इनफ थे एग्जाम को क्रैक करने के लिए. और नोट्स को पढ़ने का तरीका क्या था कि सबसे पहले हम नोट्स को क्या करेंगे कि जो नोट्स हमें पीडीएफ फॉर्मेट में मिलते हैं उनकी हम फर्स्ट रीडिंग करेंगे. फर्स्ट रीडिंग करने के बाद उनको वैसे ही रहने देंगे और फिर उसको 2-3 बार उसका रिवीजन करेंगे. जब 4th रिवीजन पर हम पहुंच जाएंगे तो जो हमारा लास्ट रिवीजन होगा 5th रिवीजन, उसमें हम उन जो नोट्स हैं, जो 10-12 पेज की जो भी पीडीएफ है, उसको हम इतना पढ़ लेंगे कि जो चीजें हम बोल रहे हैं उनको एक पेज पे शॉर्ट नोट के फॉर्म में नोट कर लेंगे A4 साइज में, कि हमारा ये होगा कि हमारा ये यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड, तो विद इन 1 और 2 पेजेस में हमारा कवर हो जाए ताकि एग्जाम के पहले हम उसको रिवाइज कर सकें. दूसरा हमारा आ गया पीवाईक्यू एनालिसिस. पीवाईक्यू एनालिसिस का हमारा क्या फायदा है कि जो पीवाईक्यूज हैं हम उसमें क्या करते हैं कि हम सिर्फ एक ऑप्शन को देखते हैं जो कि करेक्ट है, लेकिन सर ने ये हमें तरीका बताया कि पीवाईक्यूज में जो रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शन है उनको भी हमें एनालाइज करना है और उनके बारे में भी रिसर्च करनी है कि ये ऑप्शन क्या है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता करना है. उसका फायदा ये हुआ कि जो पिछली बारी ऑप्शन था वो अगली बारी एंट्री क्या कर देता है, उसका क्वेश्चन बना देता है और इसी को पूछ लेता है. तो इससे मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ. उसके बाद सर ने बहुत सारे पीवाईक्यूज हर एक यूनिट के सॉल्व कराए थे, टेस्ट हुए थे, इससे भी मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ. और लास्ट में रिवीजन इज द की. किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो रिवीजन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और जितनी बारी आप रिवीजन करेंगे आप उतनी एज पे रहेंगे रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट से. एट लास्ट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक प्रॉपर मेंटोर की स्ट्रैटेजी की आपको सबसे ज्यादा, मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है, क्योंकि वो आपको हर एक स्टूडेंट से अलग बनाती है. जितनी अच्छी आपकी स्ट्रैटेजी होगी वो मार्क्स के में पता चल जाएगा कि मार्क्स उतने ही डिफरेंशिएट करेंगे. And constant practice of PYQs and mocks will identify your strong and weak areas. And at last, I would like to say all the best. Do your best. Rest is up to the God, and just give your best. Thank you.